हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, आप सभी का हमारे फिर से एक बार चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। तो बने रहिए हमारी वीडियो में फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हम आज कुछ अलग नहीं बात करेंगे, जो हमारे समाज में अभी प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें हो रही हैं आज हम लोग उस पर बातें करते हैं। और आपसे भी हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, और अब आपके भी मन और दिमाग में क्या चल रहा है। जो इस समय का समय चल रहा है कि फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है। ये जो समय चल रहा है, जो पहले हमारे समाज में मान मर्यादाएँ थी, कुछ सीमाएँ थी, रेखाएँ थी सभी के लिए, वो फ्रेंड्स अब बिल्कुल ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। और उनका बिल्कुल ही मूल्य नहीं रह गया है। जो हमारे पहले समाज में था, उससे अभी हमारा समाज बहुत आगे बढ़ गया है, ये अच्छी बात है। मगर ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, हादसे हो रहे हैं, तो इसमें ये समाज जो हमारा आगे बढ़ रहा है, यही ज़िम्मेदार है कि हम लोग ज़िम्मेदार हैं, कि घर परिवार ज़िम्मेदार है, क्या नहीं है, कुछ नहीं समझ में आता है। मगर जब फ्रेंड्स किसी के घर में कुछ होता है तो कितनी परेशानियां होती हैं फ्रेंड्स। अभी हमारे 1-2 साल में बहुत ऐसे के कांड हुए हैं जिससे पूरे पूरे घर परिवार तबाह हुए, और एक एक नहीं 2-3 ज़िंदगियां, परिवार, बच्चे सब बर्बाद हो रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? आप इससे सहमत हैं क्या, या आपके क्या विचार हैं? जो भी हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा। जैसे फ्रेंड मुस्कान का केस था, जिसमें उसने अपने पति को मारा, फिर उसको टब में बंद करके डाल दिया, ये भी गलत हुआ। सोनम का था कांड, उसने भी अगर शादी नहीं करनी थी, आप पहले से मना कर सकती थी, बाद में शादी करने के बाद हस्बैंड को ऐसे मारना, वो भी गलत है। और जो अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे केस चल रहा है, अभी 18 तारीख का है, वो है सिया का केस है, जिसमें उसने केतन को मारा, ऊपर पहाड़ी से ढकेल दिया। तो फ्रेंड्स ये कहाँ तक घर परिवार के लोग ज़िम्मेदार हैं, कि माँ बाप ज़िम्मेदार हैं, कि हम लोग खुद लड़की लड़का ज़िम्मेदार हैं? फ्रेंड्स एक जगह होती है कि माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं सारी चीज़ें, उसको इतने बड़े से लेके उसको बड़ा करते हैं, उसको अच्छी अच्छी परवरिश देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और वहीं पर वो बच्चा जब बड़ा होता है, उसके साथ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स कोई भी परिवार हो, कोई भी माँ बाप हो, उनका दिल टूट जाएगा, वो खुद टूट जाते हैं फ्रेंड्स। बस इस शरीर से जान नहीं निकलती है, सारे आदमी मर ही जाता है। जो मोमेंट होता है उस समय इंसान का, जब उसके बच्चे को, उसकी औलाद को, लड़की हो या लड़का हो, जब उसके ऊपर ऐसी सिचुएशन आती है, तो घर के लोग कैसे होते हैं उसको पढ़ाना लिखाना, उसको उसकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाना, फिर उस लेवल तक पहुंचाना कि आप उसकी शादी कर रहे हो। शादी के बाद ये चीज़ें आप कहाँ तक आप समझ सकते हैं कि सही है? अगर लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं पसंद करते हैं, तो आप लोगों से मैं खुद गुजारिश कर रही हूँ कि प्लीज़ उनकी शादी मत कराएं। क्योंकि शादी कराने से ही सब कुछ नहीं ख़त्म हो जाता है। शादी होने के बाद ही एक नया सफ़र, एक नया जीवन शुरू होता है, एक लड़की और लड़के का। और अगर उस नए सफ़र में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो फ्रेंड्स उससे शादी ना होना ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि फ्रेंड्स उसमें अगर किसी की जान जा रही है, और फिर उसके बाद की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो भी बहुत दर्दनाक होती हैं। और ये जो सोशल मीडिया है, इसमें जो ये चीज़ें आ रही हैं सामने, और जिस तरह इनके वीडियो और ये सब बनाए जा रहे हैं, उससे किसी को तकलीफ़ हो ना हो। क्योंकि जिसके वहाँ चीज़ें नहीं हो रही हैं, वो तो मनोरंजन के लिए सुन रहा है या अपनी जानकारी के लिए सुन रहा है। मगर जिसके ऊपर ये चीज़ें हो रही हैं फ्रेंड्स, उसके दिल में बहुत दर्द होता है, बहुत चोटें लगती हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे हम कुछ सब कुछ देख सकते हैं, सारी जानकारियाँ हमको मिल जाती हैं, कब क्या, कहाँ पे क्या हो रहा। तो हर पल वही चीज़ देख देख के दिल और अंदर ही अंदर रोता रहता है, दुखता रहता है। तो अगर आप खुश हैं तभी आप शादी करें, लड़की हो या लड़का हो। फिर आजकल का बराबरी का समय चल गया है फ्रेंड्स, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। अदर कास्ट में भी शादियां हो रही हैं, अब तो कोई मतलब ही नहीं रह गया फ्रेंड्स। शादी माँ बाप की भी मर्ज़ी से भी हो रही हैं, लड़की लड़के भी अपनी मर्ज़ी से करें। बात ये है बस कि अगर आप खुश हैं घर वाले, तो आप शादी करिए।
अगर लड़की नहीं चाहती है तो प्लीज़ प्रेशर मत डालिए, या लड़का नहीं चाहता है तो प्रेशर मत डालिए, क्योंकि उसका जो नतीजा होता है वो बहुत ख़राब होता है। वो फिर किसी की हत्या पे ही, किसी के मर्डर पे ही, किसी की फांसी पे ही जाके रुकता है, जिससे एक नहीं 2-3 घर बर्बाद होते हैं। और परिवार समाज में जो होता है वो तो अलग ही चीज़ है, वो तो अलग ही दर्दनीय होता है, क्योंकि लोग जो अपने ही होते हैं वही रुक रुक के उन चीज़ों को ऐसे बताते हैं और ऐसे ऐसे कहते हैं कि वो चीज़ें और बढ़ती चली जाती हैं। तो फ्रेंड्स, सारी बातों का बस एक ही है मुद्दा कि अगर दोनों खुश हैं तब आप उनकी शादी करिए, नहीं तो आप मना कर दीजिए। लड़कियों को लड़के दूसरे मिल जाएंगे और लड़के को दूसरी लड़की मिल जाएगी, मगर जो माँ बाप होते हैं उनको फ्रेंड्स उनकी औलाद नहीं मिलती है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। आप खुद सोचिए, एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता, फिर उसके बाद जब उसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं तो फ्रेंड्स कितना तकलीफ़ होता है माँ बाप को। माँ बाप की ज़िंदगी वहीं पे ही ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, क्योंकि जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं माँ बाप के सपने उनके साथ बड़े होते हैं। तो किसी के सपनों के साथ खिलवाड़ बिल्कुल ना करें। अगर आप किसी रिश्ते से भी खुश नहीं हैं, चाहे वो शादी के बाद हो या शादी के पहले हो, तो उससे दूर हट जाना ही सबसे अच्छी बात है। या कि उसको बोझ लेके आप चलते रहो, फिर बाद में ऐसे मोमेंट क्रिएट करो कि किसी का मर्डर कर दो, किसी को ड्रम में भर दो, किसी को पहाड़ी से फेंक दो। तो ये सब चीज़ें भी गलत हैं। मगर कई पक्ष आते हैं सामने कि हमने कहा मगर उन्होंने नहीं माना, तो क्या करें। तो फ्रेंड्स, बात करके हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, और ज़बरदस्ती से रिश्ते नहीं चलते हैं, घर परिवार नहीं चलते हैं, दुनिया समाज नहीं चलती है। तो प्यार से रहें और अच्छे से अपना जो भी डिसीज़न है अपने घर वालों को, लड़की लड़के बताएं, जिससे उनकी अच्छे से शादी हो, वो भी हैप्पी रहें, खुश रहें, क्योंकि सबको अपनी खुशी से जीने का अधिकार है। मगर ये जो चीज़ें अब हो रही हैं, इस समय बहुत ये सब चल रहा है, तो इन चीज़ों पे बातचीत करके आपसी सहमत से इन सब चीज़ों को कम किया जा सकता है। नहीं तो ये जो दौर है कहाँ जाके रुकेगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि हर चीज़ में आदमी मर्डर कर रहा है, मार रहा है। और ये जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, अगर ऐसा ही रहा तो फिर हमारा समाज कहाँ जाएगा, कहाँ पे रहेगा, कहाँ हमारी लड़कियाँ सेफ़ हैं और कहाँ हमारे लड़के सेफ़ हैं। अभी तक लड़कियाँ डरती थी, अब लड़के डरते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर घर परिवार के लोग सभी सहमति बनाकर एक दूसरे का रिश्ता जोड़े, विवाह करें, तो शायद ये काफ़ी हद तक कम होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस बात पे आप लोग गौर करें। और अगर आपको मेरी बातें सही लग रही हैं या गलत लग रही, जो भी हैं, क्योंकि सबकी बातें विचार सबके अलग होते हैं, तो आप हमें अपने कमेंट ज़रूर दें, जैसे भी हों, तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।